आप सबको विदित है, हमारे विद्यालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी हिंदी पखवाड़े के संदर्भ में अपने विचार आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप और हम सब रोजमर्रा के जीवन में या आम बोलचाल की भाषा में जब हिंदी का ही प्रयोग करते हैं तो फिर हमें हर वर्ष ये हिंदी पखवाड़ा मनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। विद्यार्थियों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। लेकिन जब एक देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हो, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग अलग हो, तो राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है। और जब 1947 में आज़ादी के बाद भारत के संविधान निर्माण का ऐतिहासिक काम चल रहा था, तो संविधान निर्माताओं के समक्ष भी राष्ट्रभाषा के सवाल को लेकर विकट समस्या खड़ी हुई। संविधान सभा के शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य श्री आर.वी. धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर आवाज उठाई कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। किंतु इस बात पर अहिंदी भाषी राज्यों के प्रतिनिधियों ने सहमति नहीं दी और विवाद खड़ा हो गया। तब संविधान सभा की भाषा समिति का गठन किया गया तथा भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजभाषा होगी। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इसे धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। इसी क्रम में संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया तथा अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया कि संघ का एक कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, उसका विकास करें, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त शैली, रूप और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों, इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों की पालना में आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। विद्यार्थियों, यह एक बात और समझना महत्वपूर्ण है कि हिंदी पखवाड़ा या हिंदी दिवस मनाने का औचित्य ये नहीं है कि हम किसी अन्य भाषा का विरोध करें, बल्कि इसके मनाए जाने का उद्देश्य यह है कि हमारी मातृभाषा हिंदी का महत्व कम न हो तथा इसका भी पूर्ण विकास हो तथा लोग इसके उपयोग को हीन या कमतर न आके। हिंदी की विशेषता यह है कि ये जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है, जो कि इसकी शुद्धता व सरलता का प्रमाण है। विद्यार्थियों, मध्य युग में हिंदी खूब फली फूली, भक्ति आंदोलन ने हिंदी को जन जन तक पहुंचा दिया तथा आधुनिक काल में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनी। हिंदी की महत्वपूर्ण विशेषता ये भी रही कि इसने अन्य भाषा के शब्दों को भी यथावत अपना लिया तथा आज वे शब्द ऐसे लगते हैं कि जैसे वो हिंदी के मूल शब्द हों। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हिंदी अनुवाद की नहीं बल्कि संवाद की भाषा है। किसी भी भाषा की तरह हिंदी भी मौलिक सोच की भाषा है। भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है। अतः आप सभी को हिंदी के महत्व को समझते हुए और इसके विकास के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें, इसी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।